सतदेवीदास बापू के पूर्वजों की कहानी गुजरात में वधियार क्षेत्र, वर्तमान में बनासकांठा जिले के डिसा तालुका के पेपली गांव, जो वर्तमान में पेपलू गांव है, को ठाकर महाराज का गांव कहा जाता है। जहां नकलंग धाम स्थित है वह पेपली गांव है, जो रब्बारी की नेसड़ा का गांव है। पूरा गांव पशुपालक परमार परिवार का था। सभी पशुपालक अपनी गुजरान अपने पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि से चलाते थे। कुछ वर्ष पहले संवत 1500 से 1600 के दशक में गांव के पेपलू रईबारी चिंतित हो गए। इस भटकन में कुछ वर्ष बीत गए। किसान, पशुपालक और आसपास के गांवों के सभी लोग व्यापार और रोजगार की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव भटकने लगे। कुछ दिन तक व्यापार चलता, फिर कुछ दिनों के लिए उन्हें कहीं और जाना पड़ता। ऐसे समय में पशुपालकों को यह चिंता सता रही थी कि वे अपने पशु को कहाँ चराएं। ऐसे कठिन समय में परमार शाखा के रबारी दुदा बापा एक शाम अपने भाइयों के साथ बैठे थे और दुदा बापा ने कहा कि हमारे गांवों में अब हमारे मवेशी पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए चलो हम सब सौराष्ट्र चलें। परिवार के सभी सदस्य सोच रहे हैं, हर कोई अपने अपने विचार व्यक्त कर रहा है। सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। घर की महिलाएं सोचने लगती हैं कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, जिस गांव से हम भावनात्मक रिश्तों से बंधे हैं। ऐसे कठिन समय में सभी रबारी एकत्रित होकर सभा में सौराष्ट्र जाने की बात करते हैं। बहुत से लोग जाना नहीं चाहते, वे सभी यहीं रहना चाहते हैं, और जो लोग जाना चाहते हैं वे दुदा बापा से कहते हैं कि यदि उन्हें जाना ही है तो अब और प्रतीक्षा न करें। इस कठिन समय में हमें जहां भी जाना होगा, अपने पशु और बच्चों का भरण पोषण करना होगा। दुदा बापा ने सभी से कहा कि जो लोग जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कल अपने सभी सामान के साथ तैयार हो जाना चाहिए। हम सभी कल नकलंग धाम के दर्शन करने के बाद सौराष्ट्र की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले दिन सौराष्ट्र जाने के लिए तैयार सभी लोग नकलंग धाम में एकत्रित हुए। जब दुदा बापा मंदिर में दर्शन कर रहे होते हैं तो एक भाई कहता है, क्या आपको दुदा भाई ठाकुर जी याद नहीं आएंगी? दुदा बापा कुछ देर तक कुछ नहीं बोलते और फिर जवाब देते हैं, यह भाई ठाकुर जी की इच्छा होगी कि हम सोरठ की ओर चलें। अन्यथा जैसे हम भगवान को याद करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों को याद करेंगे और फिर भगवान हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह की बातें करने से हर कोई देखता है और आगे बढ़ जाता है। भटकते हुए वे सोरठ क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। गिरनार की गोद में बसे सोरठ में हर किसी के लिए एक नई आशा का जन्म हुआ है। दुदा बापा अपने मित्रों से कहते हैं कि हमें गिर नामक वन क्षेत्र में जाना चाहिए, जो गिरनार की तलहटी में स्थित है, ताकि हमारे पशु को पर्याप्त चारा मिल सके। दुदा बापा सभी को बताते हैं कि जिन्हें कोई स्थान पसंद आता है वे वहां अपना घर बना सकते हैं। इस प्रकार दुदा बापा अपने परिवार के साथ मुंजियासर गांव में आते हैं, जिसे गिर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह मुंजियासर नदी के तट पर स्थित एक सुंदर गांव था। कहा जाता है कि इस गांव में ज्यादातर किसान रहते हैं। एक समय जब इसे मुंजलपुर नगर कहा जाता था, तब गांव में कहारों की भी बड़ी आबादी थी और भोकावाला इसका राजा था। भोकावाला बहुत बहादुर राजा था। इस गांव में हर तरह के लोग थे। मुंजियासर में हिंदू, मुस्लिम आदि सभी समुदायों के लोग रहते थे। सभी बड़ी खुशी, शांति और समृद्धि में रहते थे। भोकावाला की बहादुरी के कारण आसपास के इलाकों के रजवाड़े भी गांव को परेशान नहीं करते थे। मुंजलपुर के ग्राम प्रधान भोकावाला की बहादुरी की यह कहानी आज भी लोग सराहते हैं। अपने शत्रुओं का भी सम्मान करने वाले ऐसे राजसी भोकावाला की कहानी इतिहास के पन्नों में शत्रु के कुलीन के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। यह मुंजलपुर शहर था। मुंजलपुर कस्बे की आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही है। केवल मुंजियासर नामक एक छोटी सी बस्ती ही बची है। उस बस्ती को देखकर दुदा बापा अपने परिवार और मित्रों के साथ नदी के किनारे अपनी बस्ती बना लेते हैं। दुदा बापा का एक बेटा था जिसका नाम बिजलापा था। समय समय पर
दुदा बापा देहांत होते हैं। नेस्टा के घर की जिम्मेदारी बिजल बापा पर आती है। दुदा बापा की तरह बिजल बापा भी भगवान के भक्त थे। बिजल आपा अपनी कुल देवी मां मोमाई के भक्त थे। बिजल आपा का परिवार नेस्टा में बड़ा माना जाता था और बिजल आपा पूरे नेस्टा का बहुत ख्याल भी रखते थे। बिजलापा के 2 पुत्र थे। एक का नाम पुंजा बापा और दूसरे का नाम लक्ष्मण बापा था, तथा 2 पुत्रियां थीं। सभी लोग बड़ी खुशी और शांति से समय बिता रहे थे। पुंजा बापा का विवाह साजन नामक एक अज्ञात रबारी की पुत्री के साथ हुआ था। समय बीतता गया। पुंजा बापा को वहां कोई संतान नहीं होता, इसलिए बिजलापा भी स्वर्ग चले जाते हैं। अब घर, परिवार और गांव की जिम्मेदारी पुंजा बापा पर आ जाती है। पुंजा बापा का छोटा भाई लक्ष्मण बापा भी समय समय पर अपने परिवार के साथ गायों को लेकर दूसरे गांव जाता है। लेखक प्रकाशक श्री मंडनपीर बापू का स्थान। सतदेवी दास अमरदेवी दास। परब ना पीर नी जय।